Hello everyone, I hope you all are well. है ना? In my last video, I explained you about the Rolex Act. Today my topic is the Khilafat movement. It is also the continue part of the nationalistic movement. I told you about the First World War in my prior videos. You can visit to my video, है ना? यहाँ पे जो हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में देख रहे हैं, तो मैं बता चुकी हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 28 जुलाई 1914 को, और इसका अंत कब हुआ था? सितंबर 1918 में। ठीक है ना? कोई वॉर होता है तो उसके बहुत सारे इम्पैक्ट भी होते हैं। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंडिया पे क्या क्या इम्पैक्ट हुए थे। आज हम देखेंगे कि दूसरे देश जैसे ऑटोमन एम्पायर जो तुर्की में था, उस पर क्या असर हुआ, उसका असर हमारे देश पर क्या हुआ। आज हम इसको ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है खिलाफत मूवमेंट, it is also the base of the non cooperation movement. That's why I will teach you in detail, है ना? ये जो हमारा टॉपिक है इसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं ये बेस है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। ठीक है ना? तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया, मैंने पहले बताया 1918 में ये स्टॉप हुआ। 1980 में स्टॉप हुआ तो यहाँ पे उस समय जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें सारी जो पावरफुल कंट्रीज थी वो दो पार्ट में डिवाइड हुई। एक कहलाया एलिट पावर और दूसरा कहलाया सेंट्रल पावर। एलिट पावर में जो शामिल हुए देश थे वो थे ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, रशिया, इटली एंड मेनी अदर स्मॉल कंट्रीज, है ना? जो सेंट्रल पावर में शामिल हुए वो ग्रुप था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मीन्स मेनी अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इट। अब उस समय क्या था, जो ये तुर्की था ना, एलिट पावर की विजय हुई थी इसमें, है ना? एंड दे डिफीटेड टू द सेंट्रल पावर। अब जो हार जाता है डेफिनेटली उसको कुछ या तो हार्श ट्रीटीज साइन करनी पड़ती है या अपने कुछ प्रांत देने पड़ते हैं। सेम हियर विद द तुर्की एम्पायर। ऐसे बहुत इन सभी देशों के साथ कुछ ना कुछ संधि हुई, कोई ना कोई संधि हुई। लेकिन जो यहाँ पे तुर्की था इसके साथ वेरी हार्श ट्रीटी साइन विद देम, दैट वाज द सेवर्स ट्रीटी, है ना? अब इसका हमारे देश में क्या इंपॉर्टेंस है, इसका यहाँ पर क्या असर पड़ा, क्यों खिलाफत मूवमेंट इसके कारण स्टार्ट हुआ। तो खिलाफत का पहले मैं मीनिंग आपको बताऊंगी कि खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मीन्स क्या होता है? अगेंस्ट। जब हम किसी के अगेंस्ट है, खिलाफ है, दैट इज द खिलाफत, है ना? तो इसी का नाम पड़ा खिलाफत मूवमेंट। जो यहाँ पे तुर्की एम्पायर था, ठीक है ना? तुर्की में कौन सा एम्पायर था? ऑटोमन एम्पायर। आई रिटर्न हियर ऑटोमन एम्पायर। एंड हु वाज द रूलर दैट टाइम? कमाल पाशा। और कमाल पाशा का क्या रिलेशन था? ही वाज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी ऑल्सो बिलोंगिंग टू द इंडिया। हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बराबर शासन करते रहे। दैट्स व्हाई मुस्लिम कम्युनिटी ऑल्सो रूल्ड हियर। इनका जो स्पिरिचुअल हेड था कमाल पाशा, उसको ये हार्श संधि, हमारे इंडिया में एक र्यूमर फैला कि इसको एक हार्श संधि जो थी वो साइन करनी पड़ी। और इसमें क्या हुआ कि कुछ तुर्की के कुछ प्रांत दे दिए गए। प्रांत तो दिए, साथ में जो होली प्लेसेस थे, है ना, जो मुस्लिम होली प्लेसेस थे, उस पर तुर्की का कोई अधिकार नहीं रहेगा। सो डेफिनेटली इट हर्ट टू मुस्लिम कम्युनिटी। जो मुस्लिम कम्युनिटी हमारे इंडिया में थी वहां तक ये बातें पहुंची और वो लोग भी डेफिनेटली हर्ट हुए। जो खिलाफ तो हमारे यहाँ पे दो लीडर अस्तित्व में आए जिसको हम कहते हैं अली बंधु। इट इज मोर प्रोबेबली फेमस इन द अली बंधुस, है ना? लेकिन क्या है इसका नाम? इन अली बंधुस का नाम क्या है? इनका नाम है शौकत अली, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। अली बंधु के नाम से ये लोग बहुत ज्यादा फेमस हुए। इन लोगों ने गांधी जी से डिस्कशन किया इस बारे में कि हम लोगों के अगेंस्ट या मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट कुछ ऐसी हार्श ट्रीटी की गई है और हम लोगों के रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट हुई है इससे, ठीक है ना? उसी समय इन्होंने क्या किया, मार्च 1919, है ना, यहाँ पे मैंने मेंशन की डेट, मार्च 1990 में एक खिलाफत कमेटी ऑर्गेनाइज की गई। कहाँ पे की गई है? बॉम्बे में की गई। ठीक है। इसका मेन पर्पस था टू अवेयर द मुस्लिम कम्युनिटी about the actual problem of the Ottoman Empire and how the Britain exploit to them, है ना, ये बताना था। इसी में क्या हुआ कि 17 अक्टूबर 1990 को इन्होंने खिलाफत डे करके भी डिक्लेयर किया कि हम जो 17 अक्टूबर 1990 में जो आया उसको हम खिलाफत डे के नाम से पॉपुलराइज करेंगे।
इस खिलाफत मूवमेंट को क्या हुआ कि मुस्लिम ने यहाँ पे स्प्रेड किया बहुत ज्यादा। अली बंधु का डेफिनेटली इसमें बहुत ज्यादा रोल था, लेकिन एक और मुस्लिम लीडर हुए हमारे यहाँ पे, मौलाना अबुल कलाम, है ना। मौलाना अबुल कलाम ने इनका जो न्यूज़पेपर था अल हलाला, उसमें खिलाफत मूवमेंट के बारे में बहुत ज्यादा लिखा या बहुत ज्यादा आर्टिकल्स दिए। साथ में कॉमरेड न्यूज़पेपर हुआ, उसमें भी इसके बारे में बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखे। जिससे क्या हुआ, मेन पर्पस था टू अवेयर द मुस्लिम कम्युनिटी, है ना। मुस्लिम कम्युनिटी को अवेयर करना वो चाहते थे, और डेफिनेटली ये सक्सीड भी हुआ। उसी समय गांधी जी से जो इनका डिस्कशन चला था, तो हमने देखा कि जब रोलेट एक्ट को बहुत ज्यादा सक्सीड नहीं हुआ, मास एजिटेशन में नहीं कन्वर्ट हुआ, तो गांधी जी ने एक उनके मन में विचार आया है कि हमारा कोई भी सत्याग्रह मूवमेंट या हमारा कोई भी मूवमेंट यहाँ पे सक्सीड क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज हिंदू मुस्लिम आर नॉट यूनाइटेड हियर, सो वी वांट टू यूनाइट देम फर्स्ट, है ना। और अब वो कैसे यूनाइट कर सकते थे, तो खिलाफत मूवमेंट के तौर पे उन्हें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। और जो ये अली बंधुस थे, दे आल्सो वांटेड टू द सपोर्ट ऑफ द महात्मा गांधी एंड द अदर कांग्रेस लीडर्स, बट हाउ महात्मा गांधी कन्विंस टू अदर लीडर्स, है ना। इनका कहना था, अली बंधुस का कहना था कि इफ यू विल सपोर्ट टू अस, दैट टाइम वी आल्सो सपोर्टेड टू यू इन अदर मूवमेंट्स। उस समय गांधी जी कौन सा मूवमेंट स्टार्ट करना चाह रहे थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो क्या हुआ, गांधी जी ने एक कांग्रेस का सेशन हुआ कलकत्ता में, ठीक है। कब हुआ, सितंबर 1920 में। वहां पे अदर कांग्रेस लीडर्स को कन्विंस किया कि हम इन लोगों को, इनके जो ये मास एजिटेशन है इसमें मदद करेंगे। डेफिनेटली इससे क्या होगा, हिंदू मुस्लिम यूनाइट भी होंगे। इन लोगों को भी एक सबक मिलेगा ब्रिटिशर्स को कि वी आर यूनाइट, जो हम फूट डालो और शासन करो की जो इनकी नीति थी, कहीं ना कहीं वो उसको भी नुकसान पहुंचेगा। और हम यूनाइट होंगे तो हम हमारे एम को भी फुलफिल कर लेंगे। दैट्स व्हाई गांधी जी एंड अदर लीडर्स एग्रीड इन द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन द कलकत्ता सितंबर 1920 फॉर टू सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट। और इस तरीके से खिलाफत मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की भी का भी बेस बना। इसलिए खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इन दोनों को जुड़वा आंदोलन भी कहते हैं। जुड़वा क्यों भाई, क्योंकि दोनों एक साथ अराइज भी हुए, एक साथ कंटिन्यू भी हुए। अब ये रिजल्ट, ये तो था खिलाफत मूवमेंट, लेकिन हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि इसका रिजल्ट क्या हुआ, है ना। ऑल्दो खिलाफत मूवमेंट बहुत सक्सीड हुआ इंडिया में, मुस्लिम्स यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी टुगेदर दिखी हमको यहाँ पे, लेकिन इन सब कारणों के बावजूद भी, इतना सब करने के बाद भी, जो एलिट पावर था उन्होंने एक सेवर्स की संधि साइन करवाई। किसको, तुर्की को, ऑटोमन एम्पायर को। और इनके हाथ से, जो ऑटोमन एम्पायर था या जो कमाल पाशा था, उसके हाथ से सारे राइट्स निकाल लिए गए। होली जो इसको लीडर डिक्लेयर किया था, कहीं ना कहीं वो वाले राइट्स भी उससे निकाल लिए गए। होली प्लेसेस पे से इसका कब्जा हटा लिया गया, और बहुत सारे जो टेरिटरीज थी तुर्की की, उस पर इनका कैप्चर हो गया, ठीक है। ऑल्दो इट नॉट सक्सीड इन इंडिया प्रॉपरली और नॉट गेट द रिजल्ट प्रॉपरली, बट कहीं ना कहीं ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए एक बेस बना। एंड फर्स्ट टाइम हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी कम टुगेदर, है ना। तो ये हमारा आज का खिलाफत मूवमेंट था। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, you can give any comments about that and I will solve definitely. Thank you for watching my video.